अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्ब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं अनुपमा की जिंदगी में आने वाले उतराव चढ़ाव उसे किस ओर लेकर जाते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं आरती हॉस्पिटल में होती है, अनुपमा और जसप्रीत उसके पास होती हैं। जसप्रीत उठने की कोशिश करती है मगर उससे उठा नहीं जा रहा और वो चीखती चिल्लाती है और जसप्रीत को कहती है कि जल्दी डॉक्टर को बुला, उसने कैसा इंजेक्शन लगाया है कि मुझसे लिया भी नहीं जा रहा। तो तभी जसप्रीत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इसके पैर की नस दब गई है, अब ये ऑपरेशन से ही ठीक होगी। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर लाखों का खर्चा होगा, आपने पहले भी एक पैसा जमा नहीं करवाया, आप जल्दी पैसे का इंतजाम कीजिए तभी इनका ऑपरेशन हो पाएगा। आगे हम राही और परी को देखते हैं। परी कहती है कि अगर प्रार्थना अंश को पसंद करने लगी है तो इसमें हमारे अंश का क्या कसूर है। राही कहती है कि ये बात बा को पता चलेगी तो क्या होगा, और राही पूछती है परी से, तू बता हमारा अंश भी प्रार्थना को पसंद करता होगा। परी राही से कहती है कि अंश हर बात मुझसे शेयर करता है, अगर ऐसी बात होती तो अंश ने अभी तक मुझसे बता दिया होता। राही कहती है हाँ ये भी ठीक है। राही कहती है कि अभी तक हमारे दोनों परिवार एक दूसरे से दूर थे, अब एक दूसरे के सामने फिर से आ जाएंगे। राही बहुत टेंशन में होती है मगर परी उसे समझाती है ये जिंदगी है, इसमें उतराव चढ़ाव आते ही रहेंगे, तुम मगर अपना डांस मत छोड़ना, तुम डांस तुम्हारी मेंटली हेल्थ के लिए भी ठीक है। राही कहती है कि डांस कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया है, प्रेम ने मुझे बताया था, मगर राही कहती है कि अभी तक मैंने टीम नहीं बनाई, मेरे पास अभी बच्चे नहीं आए हैं तो मैं कहाँ डांस में हिस्सा ले पाऊंगी। परी राही को समझाती है अरे बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, स्कूल और कॉलेजेस की न्यू सेशन शुरू हुए हैं इसीलिए शायद बच्चे अभी नहीं आ रहे। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा हॉस्पिटल में होती है। वो अकेले में बैठकर भगवान से बात कर रही होती है और कहती है कान्हा जी इतनी मुश्किलें मेरी जिंदगी में क्यों आ रही हैं, मैंने आपसे मदद मांगी थी मगर इस बच्ची का क्या कसूर है। तो तभी सामने एक पेपर बड़ा मिलता है, वो वही डांस कंपटीशन का होता है। अनुपमा उसे उठाती है और देखती है कि जसप्रीत की कही हुई बातें याद करती है और कहती है हम भी इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, इसी की वजह से ही हमारे पास 10 लाख रुपए भी आ जाएंगे। अनुपमा अपना फोन निकालती है और कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात करती है। तो तभी आगे हम देखते हैं कि प्रेम अपने काका को कह रहा होता है कि जल्दी ऑफिस चलिए। काका कहता है कि हमारे अकाउंट सब रेडी हैं, तुम चिंता मत करो। तो तभी बा वहां पर आती है और कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं होंगे, हमारे जमाई राजा काम ही इतना करते हैं। अनिल कहता है कि बा आप कभी ऑफिस में तो गई नहीं है, आपको कैसे पता कि आपके जमाई राजा बहुत काम करते हैं। तो तभी बा कहती है कि हमारे जवाई राजा के माँ बाप ने हमारे बिजनेस में बहुत पैसा लगाया है, और कहती हैं कि अगर वो पैसा नहीं लगाते तो और बिजनेस हम शुरू ना कर पाते। प्रेम कहता है कि अगर वो ना पैसा लगाते तो कोई और लगा देता, हमारी मेहनत इतनी है, लाखों इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं। प्रेम कहता है गौतम ने उतना व्यापार में फायदा नहीं कराया जितना उसने परिवार में नुकसान करवा दिया है, उसकी वजह से ही आज मेरी बहन घर में नहीं रह रही। प्रेम कहता है कि चलिए काका ऑफिस से हम लेट हो रहे हैं। तो तभी राही प्रेम का टिफिन लेकर आती है भागी भागी हुई और वह कहती है कि तुमने इतना कष्ट क्यों किया, तुम्हें तो डांस करना है, खुद ही सीखना है, खुद को ही सिखाना है, क्योंकि तुम्हारे पास स्टूडेंट तो आ नहीं रहे। तो तभी वहाँ पर कैथी और माही आती है। कैथी कहती है कि प्रेम तुम माही के साथ चले जाओ, उसे शॉपिंग करनी है। तो राही कहती है कि मैं चले जाती हूँ। माही अपनी चाल चलती है और कहती है कि नहीं नहीं आपको तो डांस करना है, आप डांस कीजिए। तभी राही भी कहती है कि मुझे आप पर भी नजर रखनी है, और माही कहती है कि क्या मतलब। राही कहती है कि तू मेरी छोटी बहन है, मैं नहीं तुम्हारा ध्यान रखूंगी तो और कौन रखेगा। राही कहती है कि वैसे भी प्रेम ऑफिस जा रहा है, वो तो नहीं आ पाएगा। तो कहती है लेकिन प्रेम। तो तभी बा कहती है सुना ना कहती तुमने उसने क्या कहा। तो राही कहती है तो चलो माही हम चलते हैं, जो तुम्हें चाहिए सब ले लेना, वैसे भी तुम मेरी चीजों पर नजर रखती रहोगी। आगे हम फिर से हॉस्पिटल में अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अकेले में कुछ हाथ पर लिख रही होती है। तो अभी जसप्रीत उसके पास आती है और कहती है कि क्या कर रही है, और अनुपमा कहती है कि मैं अपना हिसाब लगा रही हूँ कि हॉस्पिटल में कितना खर्चा आएगा। जसप्रीत कहती है कि डॉक्टर कहते हैं कि भारती को घर पर ले जा सकते हैं और उसे सर्जरी के लिए दोबारा वापस जल्दी ही लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। अनुपमा कहती है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, हम जरूर कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे।
आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। इशू ब्लॉग बना रही होती है और बा कहती है कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, पहले मुंह दिखाई की रस्म होती थी, अब जो बच्चे खरीदते हैं वही सब लोगों को वीडियो बनाकर दिखाते हैं। तो तभी बा कहती है कि आज डेबले बहुत अच्छे बने हैं, जैसे कि अनुपमा ने बनाए हो, और रुक जाती है। बापूजी कहते हैं अगर तू बात कर रही है तो पूरी बात करना। बाकी बापूजी से कहती है आपको तो पता है ना माँ कहाँ है। बापूजी कहते हैं वो जहाँ भी है सही सलामत है। तो तभी अंश कहता है कि जब जब दोबारा माँ का फोन आए तो मुझे एक बार आवाज जरूर सुना देना। अंश शिशु के हाथ में फोन देखता है और कहता है ये फोन तो 1.5 लाख का है। और पाकी कहती है ये हमारी मेहनत की कमाई है। तो अंश कहता है कि आपके पास इतना पैसा है तो आप अगले महीने का राशन आप लाएंगी। अंश कहता है कि घर का खर्च बढ़ चुका है। पाकी कहती है कि तू घर की औरतों को काम करने के लिए कहता है, तुझे शर्म नहीं आती। अंश कहता है कि काम करने में कौन सी शर्म, आज मैं हूँ कल नहीं हूँगा। तो पाकी कहती है कि तुम ये तो नहीं सोच रहे को प्रार्थना का दूसरा घर बसाने का। तभी बापूजी सबको चुप कराते हैं और कहते हैं कि चैन से नाश्ता भी नहीं करने दे रहे। अंश वहाँ से गुस्से से उठकर चला जाता है और बा कहती है कि तू हमारे पोते को हमसे दूर तो नहीं लेकर जाएगी। प्रार्थना कहती है कि नहीं वाह, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि भारती को घर ले जाया जाता है तो सभी मोहल्ले की महिलाएं उसका स्वागत करती हैं, आरती करते हैं। जसप्रीत कहती है कि सभी मोहल्ले की औरतें रेडी हो जाओ, भारती हमें ऑर्डर देगी तो हम भाग भाग कर सब ऑर्डर पूरे करेंगे। मगर भारती ये सब सुनकर रोने लग जाती है। जसप्रीत उससे सॉरी मांगती है और कहती है कि तुझे तो पता है मैं पहले बोल लेती हूँ फिर सॉरी मांगती हूँ। भारती कहती है कि अरे तू क्यों सॉरी मांग रही है, तू सही तो बोल रही है, अब मैं सब पर बोझ तो बन चुकी हूँ। अनुपमा भारती से कहती है मारा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है ना सर्जरी के बाद तुम फिर से चलने फिरने लगोगी। अनुपमा कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी और चलने लग जाओगी। भारती सबका शुक्रिया करती है और सबको आई लव यू बोलती है। भारती अनुपमा और जसप्रीत को कहती है कि तुम काम पर जाओ, तुम्हें तो पता है किराया और हॉस्पिटल का खर्चा तुम लोगों को ही देना है। अनुपमा कहती है कि अगर हम काम पर चले जाएंगे तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। मोहल्ले की सभी महिलाएं कहती हैं कि हम भारती का ध्यान रखेंगे, फटाफट से काम कर कर हम भारती के पास आ जाएंगे। तो तभी भारती कहती है कि मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। आगे हम देखते हैं कि राही डांस कर रही होती है, उसके पास 2 लड़कियां एडमिशन के लिए आती हैं। राही उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, उन्हें एडमिशन फॉर्म देती है और राही उन्हें कल आने के लिए कहती है और वो अपने पापा की तस्वीर की ओर देखती है और बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं अनुपमा और जसप्रीत जा रही होती है। जसप्रीत अनुपमा की ओर देखती है और अनुपमा कहती है कि तुम क्या देख रही हो, और जसप्रीत पूछती है कि तुम्हारे इयररिंग कितने के थे। अनुपमा कहती है कि जितने की जरूरत थी बस उतने के ही थे। जसप्रीत कहती है कि पहले तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई हमारे सर पर बोझ की गठड़ी रह गया हो। जसप्रीत कहती है कि मगर तुम बोझ की गठड़ी नहीं हो। तो अनुपमा पूछती है तो क्या हूँ मैं। जसप्रीत कहती है कभी तू आंचल लगती है, कभी तू कुछ लगती है, तो कभी तू कुछ लगती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता तू है क्या। जसप्रीत अनुपमा से पूछती है मगर हम हॉस्पिटल का इतना खर्चा कैसे उठाएंगे। तो अनुपमा उसे बताती है कि मैंने हॉस्पिटल में वो कंपटीशन का कागज देखा था, उस कंपटीशन की प्राइज में मिलने वाला पैसा बहुत बड़ी रकम है। अनुपमा कहती है कि सत्यनारायण की पूजा में तुम बहुत अच्छा डांस कर रही थी तो मैंने फोन करके तुम्हारा वहाँ पर नाम दे दिया है। अनुपमा कहती है कि सॉरी, मैंने तुमसे पूछे बिना ही तुम्हारा नाम दे दिया। और जसप्रीत कहती है कि अनु तुमने ये क्या किया, ये डांस कंपटीशन है, कोई हलवा नहीं बनाना है मुझे, वहाँ पर कितने पक्के डांसर आए होंगे। अनुपमा कहती है कि अगर भारती की सर्जरी नहीं हुई तो वो चल नहीं पाएगी, हमारे पास एक यही रास्ता है। जसप्रीत कहती है कि डांस सीखना भी तो होगा। तो अनुपमा कहती है कि तुम ग्रुप को तैयार करो और मैं गुरु को तैयार करूंगी। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। एक नया कल एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, देखेंगे कल अनुपमा मोहल्ले की औरतों को तैयार करेगी। वहीं पर राही को भी नहीं अभी तक डांस कंपटीशन में डांस करने वाली लड़कियां मिली। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कल मिलते हैं।